नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति BRP की जो वैकेंसी है, बीकानेर जिला परिषद द्वारा भी डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चलिए देखते हैं। 21 अक्टूबर 2022 का ये नोटिस है। महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजना अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण करवाने हेतु ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जिला स्तर पर आवंटित पदों के लिए सुविधा आधार पर 1 वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जिला स्तर पर दिनांक 5 नवंबर 2022 तक आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि आपके जो आवेदन पत्र हैं 5 नवंबर 2022 तक जमा होंगे। उसके बाद में सेवाओं का नाम ब्लॉक संसाधन व्यक्ति BRP, पदों की संख्या 61, मानदेय 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिवस सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता स्नातक, तकनीकी प्रशिक्षण योग्यता सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर कार्य में दक्षता एवं RKCL द्वारा करवाए जा रहे कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र RACIT। तो यहाँ पर आपकी जो शैक्षणिक योग्यता हो गई स्नातक प्लस RACIT। आयु है आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु 21 से 64 वर्ष और आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 5 नवंबर 2022। उसके बाद में विस्तृत विज्ञप्ति का विवरण जिले की वेबसाइट बीकानेर.राजस्थान.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है। आवेदन पत्र केवल ईमेल ID SSAZPBKN@gmail.com पर दिनांक 5 नवंबर 2022 तक मध्य रात्रि 12 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपके जो आवेदन पत्र हैं ऑनलाइन जो ईमेल ID बताई गई है इस पर 5 नवंबर 2022 तक सेंड करने हैं। उसके बाद में यह आपका पुराना नोटिस है। इसके बाद में परीक्षा शुल्क आवेदक द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ सामान्य अभ्यर्थी से 100 रुपये परीक्षा शुल्क सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी AAT के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सचिवालय शाखा जयपुर IFSC कोड दीर्घ के खाता संख्या दीर्घ में डायरेक्टर AAT के नाम से जमा करावें एवं उसकी फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ ईमेल करावें। अजाए अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आवेदन शुल्क में नियमानुसार छूट दी होगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको जो आवेदन शुल्क है वो ऑनलाइन ही जो IFSC कोड दे रखे हैं तथा खाता संख्या दे रखे हैं इसमें ऑनलाइन जमा करवाने हैं एवं उसकी जो फोटो प्रति है वो ईमेल पर आवेदन पत्र के साथ में सेंड करनी है। उसके बाद में पात्रता, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें। तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनिमय 2020 के आदेश क्रमांक दे रखे हैं एवं संशोधित विनिमय समसंख्यक आदेश क्रमांक 1805 दिनांक 27/11/2020 आदेश संख्या 10/2020 की पालना की जाए। संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यक पात्रता, आयु, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक तकनीकी योग्यता निम्नानुसार है जिनके लिए सोसाइटी के विनियम में वर्णित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित क्वालिफिकेशन होना आवश्यक है। प्रशैक्षणिक योग्यता पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। प्रशैक्षणिक तकनीकी योग्यता RACIT या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। आयु आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। संसाधन व्यक्ति की 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी। आवेदन सिविल सोसाइटी संगठन से होना चाहिए। आवेदक राजकीय कर्मचारी नहीं होना परंतु सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी पात्र होंगे। आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए। उसके बाद में चयन प्रक्रिया उपरोक्त सभी अर्थों के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उपरोक्त बिंदु संख्या 4 के बिंदु 1, 2 एवं 3 के लिए संबंधित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं प्रमाण पत्र। बिंदु संख्या 4 के बिंदु 5 के लिए स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र तथा बिंदु संख्या 4 के बिंदु 6 के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। बिंदु संख्या 4 के बिंदु 4 के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत सिविल सेवी संस्थाओं, सिविल सोसाइटी संगठनों, इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अर्हता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किए गए कार्य उसके पेटे किए गए भुगतान का विवरण अंकित हो। आवेदनकर्ताओं के चयन के समय आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें 60% अंक प्राप्तांक अनिवार्य हैं। आवेदक की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है। अन्यथा आवेदकों की संख्या पदों की संख्या से 3 गुना से कम होने पर योग्यता संबंधी मापदंडों के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुना आवेदकों की वरीयता सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि आवेदनों की संख्या पदों की संख्या से 3 गुना से कम रहने पर आपकी प्रतिशत के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदंडों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की वरीयता सूची मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है। आवेदनकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत, मूल निवास वाली ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र आधार माना जाएगा।
ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के सुविधा कार्मिकों चयन में राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण रोस्टर प्रणाली के प्रावधान की पालना करवाई जाएगी। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यक्रम समन्वय कार्यालय स्तर पर ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कराने की अंतिम तिथि है। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 5 नवंबर 2022 की मध्यरात्रि 12 बजे तक ईमेल ID SSAZPBKN@gmail.com पर प्राप्त होने पर स्वीकार किए जाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपके जो ऑनलाइन आवेदन पत्र हैं जो ईमेल ID बताई गई है इस पर 5 नवंबर 2022 तक ही स्वीकार किए जाएंगे। मेरिट बनाना है दस्तावेजों प्रमाण पत्रों का सत्यापन। दस्तावेजों की सत्यता एवं विधि सम्मता के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इनमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता, पूर्णता या हेराफेरी के लिए आवेदक को चयन से वंचित करने के अलावा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। दस्तावेजों की भौतिक सत्यापन संबंधी चयन समिति द्वारा किया जाएगा एवं इसके पश्चात ही अंतिम वरीयता सूची तैयार की जाएगी। भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम सोसाइटी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे व्यक्ति का नाम यह मानते हुए कि वे इस कार्य हेतु रुचि नहीं रखते वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो दस्तावेज सत्यापन है उसके लिए जो आपकी सूची है वो वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जो सुविधा सेवाएं लिया जाना प्रस्तावित है वे पूर्णतः स्थायी तौर पर ली जा रहे हैं। भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायीकरण या राजकीय सेवा में लिए जाने बाबत कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में आज स्वीकार नहीं किया जाएगा। मासिक सुविधा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से केवल 1 वर्ष का अनुबंध किया जाएगा। अनुबंध अवधि समाप्ति के उपरांत पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी। वरन सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक हैं पात्रता आधारित संतोषप्रद कार्य संपादन के आधार पर छंटनी की जाकर आगामी 1 वर्ष के लिए नवीन अनुबंध ही किया जाएगा। चयनित व्यक्ति को 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र बनना होगा। वे राजकीय सेवा के लिए अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं करेंगे क्योंकि ये सेवाएं पूर्णतः स्थायी और सामाजिक सुविधा आधारित हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र बनना होगा कि आप राजकीय सेवा में चयन के लिए दावा नहीं करेंगे। कोई भी आवेदक किसी भी राजनीतिक दल अथवा किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चयनित व्यक्ति पूर्णतः निष्पक्षतापूर्वक गैर राजनीतिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य संपादित करेंगे। उसके बाद में उपरोक्त समस्त चयन प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसके समाधान करने, कोई विवाद होने पर अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकारी इन सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात इन सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात श्रीमान प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग से अध्यक्षा कार्यकारी समिति को प्राप्त होंगे। विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों में न्याय क्षेत्र केवल बीकानेर जिला न्यायालय होगा। उसके बाद में आवेदन का प्रारूप। तो ये देख लीजिए आपका आवेदन का प्रारूप है। सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल फिल करनी है तथा यहाँ पर आपको पासपोर्ट फोटो लगानी है। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता की डिटेल फिल करनी है तथा उसके बाद में तकनीकी शैक्षणिक योग्यता की डिटेल फिल करनी है। उसके बाद में अगर किसी कैंडिडेट के पास सिविल सोसाइटी में वर्क करने का अनुभव है तो अपना अनुभव फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आवेदक के हस्ताक्षर। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि आपके जो आवेदन शुल्क है वो यहाँ पर ऑनलाइन जमा कराना है। और उसके बाद में आप बताया गया कि आवेदन शुल्क जमा कराने की रसीद संलग्न किया जाना अनिवार्य है। ईमेल द्वारा भिजवाए गए आवेदन पत्र PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज 5 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो आवेदन की अंतिम तिथि है 5 नवंबर 2022 को है और जो ईमेल ID बताई गई है इस पर ऑनलाइन जमा होंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको आवेदन की प्रक्रिया बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो प्रिंट आउट है इसका प्रिंट आउट, ये जो फॉर्म है इसका प्रिंट आउट निकालना है तथा उस प्रिंट आउट को फिल करना है सही सही। उसके बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं तथा जिन भी कैंडिडेट के आवेदन शुल्क लागू है वो अपना आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा कराएंगे एवं उसकी जो फोटो पड़ती है इसके साथ में अटैच करेंगे तथा उसको स्कैन करके एक PDF तैयार करेंगे जो PDF 5 MB से कम साइज़ की होनी चाहिए तथा उस PDF को ऑनलाइन जो ईमेल ID बताई गई है इस पर सेंड करनी है। तो ये हो गया आपकी आवेदन की प्रक्रिया। तो मैं ये जो PDF है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं तथा जो लोग मेरे चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।